Welcome to Webline. जीचेन रुवानली को डांट रहा था, पर तभी ही उसका ध्यान बेड पर जाता है। वो तो दंग रह जाता है कि उसके बेड में खून कैसे लगा है। रुवानली का भी ध्यान बेड पर जाता है तो वो सोचती है कि ये क्या है, क्या मेरे पीरियड्स आ गए हैं। वो जल्दी से बेड पर बैठ जाती है ताकि वो उस खून को छुपा सके। जीचेन सोचता है कि ये खून है, इस बात को तो मैं ऊंची आवाज़ में बोल भी नहीं सकता। तभी ही वहाँ पर मैनेजर आती है। वो जीचेन से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जीचेन तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो जीचेन कहता है कि ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि फिर क्या ये तुम्हारी सेक्स पार्टनर है। तो वो कहता है कि नहीं याचुन, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कैसा आदमी हूँ। कल रात में काफ़ी ज़्यादा नशे में था तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसी बात का इस परवर्ट फैन ने फ़ायदा उठा लिया। रुवानली कहती है कि मैं कोई थर्की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारे बेड पर कर क्या रही हूँ। जीचेन कहता है कि क्या ये मेरा बेड है, यानी कि उसे ये भी नहीं पता है कि ये जीचेन का कमरा है, मतलब कि ये खुद का कमरा है, उसे ये भी नहीं पता था। मैनेजर कहती है कि अगर तुम कोई रियल फ़ैन हो तो कोई बात नहीं, ये मामला आसानी से सुलझ जाएगा क्योंकि रिपोर्टर के पास तुम दोनों की फुटेज है। अब सबको पता लग गया है कि फेमस आइडल जीचेन की भी एक गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि जीचेन की गर्लफ्रेंड और वो भी मैं, पर उसे याद आता है कि जीचेन ने कहा कि उसे तुम डिस्कस फील करा रही हो। यह सोचकर रुवानली एकदम से सैड हो जाती है। मैनेजर कहती है कि देखो अब तुम्हें जीचेन की फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा। वो तो फटाक से मना कर देती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो मैनेजर उसे कहती है कि अगर ये तुम नहीं करती तो जीचेन का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो 16 साल से मेहनत कर रहा है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। लोग उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि वो अपने फैन के साथ सोता है, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। रुवानली सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना तो चाहती थी पर इस तरह से नहीं। जीचेन कहता है कि तुमने ये सारा कांड फैलाया है ना, तो तुम इसे भाग नहीं सकती। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जीचेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मना करने की, एक तो तुमने रायता सारा फैलाया और ऊपर से उसे तुम समेटना भी नहीं चाहती। वो जल्दी से उसे किस कर लेता है एंड इस बात की एक फ़ोटो भी खींच लेता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दो, वरना मैं इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, फिर तो सबको पता लग जाएगा कि जीचेन की एक गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है। पर फिर वो सोचती है कि पर मुझे इसमें इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है। जीचेन उस फोटो को दिखाते हुए कहता है कि याचुन ये काम करे या फिर मैं ही कर देता हूँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रुवानली चिल्लाते हुए कहती है कि कल ही मेरा ब्रेकअप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हुआ है। तो जीचेन कहता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, कल मुझे मेरा जवाब चाहिए। अगर तुमने मना किया तो देख लेना बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा एंड कल मुझे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुवानली अपने डोम में वापस आ जाती है। मियाओ नाम की लड़की उसे कहती है कि देखो तो ये मैडम साहिबा अब जाके यहाँ पर आई है, कल रात से तुम कहाँ गायब थी। तो रुवानली उसे कहती है कि मुझे तंग मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोने के लिए जाना है। तो दूसरी कोई लड़की कहती है कि इसे क्या हुआ है। तो म्याऊ म्याऊ कहती है कि पता नहीं, ये तो अपने जान से प्यारे आइडल को देखने के लिए गई थी, लगता है कि कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पर रुवानली सोते हुए अपने तकिए को देख रही थी। तकिए में जीचेन की फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो कहती है कि मैं 4 सालों से जीचेन से प्यार करती हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ एक दिन ये सब कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा ही सपने में ये देखती थी कि मैं जीचेन की गर्लफ्रेंड हूँ, पर रियल लाइफ में मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों की दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी ही उसके डोम में चौथी लड़की आती है जिसका नाम है केसिंग। केसिंग कहती है कि रुवानली कहाँ पर है। तो रुवानली कहती है कि अब क्या है। तो केसिंग उसे कहती है कि तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे बॉयफ्रेंड लिंसे के साथ हो गया ना, मुझे तो पता ही था कि लिंसे तुम्हें एक दिन डम कर देगा। अब वो किसी सुयू नाम की लड़की के साथ लवी डवी होता पाया गया है। रुवानली शॉकिंग वे से कहती है कि लिंसे सुयू। तो केसिंग कहती है कि देखो तुम्हारा सैड होना तो बनता ही है क्योंकि किसी ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है, पर मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों का एंड कुछ इसी तरह से होने वाला है। रुवानली कहती है कि केसिंग तुम नर्क में सड़ो, तुम्हारी ग्रैंड माँ को पता लग जाना चाहिए कि तुम एक स्लट की तरह कपड़े पहनती हो।
तो केजिंग उसे कहती है कि मुझ पर ब्लेम मत डालो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहो, पर तुम ही नहीं मानी। तो म्याऊ म्याऊ कहती है कि हाँ, केजिंग जो कह रही है वो सच है, मैंने भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सुयू के साथ कल लाइब्रेरी में देखा था। रुवानली सोचती है कि कल रात तो हमारा ब्रेकअप हुआ, फिर वो सुयू के साथ सुबह सुबह लाइब्रेरी में करके आ रहा था, यानी कि वो गधा शैतान कहीं का कब से मुझे चीट कर रहा था, उसे मैं नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाना।